सो हेलो एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारी आखिरी क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स के लिए। अभी तक हमने, आप देखोगे तो 5 क्लासेस कर ली है करंट अफेयर्स की। आज जो है लास्ट क्लास होगी और आज है 16th ऑफ नवंबर। तो आज ही के दिन शाम में 5 बजे से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो क्लास क्लास आप देखोगे ये बेसिकली मैंने लाइव मतलब शेड्यूल कर दी है। ये लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स करेंगे हम प्रैक्टिस यूपीपीसीएस, बीपीएससी और आरओ के लिए। ये जनरल करंट अफेयर रहेंगे, किसी स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ये एडुटेरिया की में जो मैगजीन है उसकी 15 सेट है। 15 सेट में से 2 सेट हम आज करने वाले हैं। डेली हम 2 सेट करेंगे, मतलब डेली के डेली आपकी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली शाम 5 बजे लाइव होगी। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्लासेस हमने करी है साथ में, है ना, हमने 5 से 6 क्लासेस कर ली है। तो इन क्लासेस का पूरा निचोड़ जो है अब हम क्वेश्चन करके निपटाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये मेरी पूरी क्लास करते हो करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस वाली, जो हम आज से शुरू कर रहे हैं शाम में, तो आप लास्ट दिन जब हम खत्म करेंगे तो 750 प्लस करंट अफेयर्स आप कवर कर चुके होंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। मतलब थ्योरी पहले आपने कर ली है, अब आप क्वेश्चन 750 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे, है ना। तो इससे आपका करंट अफेयर्स पूरा बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइव ज्वाइन करो शाम में 5 बजे आज, ठीक है। और उसके साथ साथ बता दो, तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे हमारी हिस्ट्री की जो है मैराथन चल रही है। आप देखोगे तो हिस्ट्री की मैराथन जो है वो लाइव चल रही है अभी। ये मैंने अपलोड कर दी है, 15 नवंबर को शाम में अपलोड हुई है, इसलिए अभी लाइव चल रही है, तो प्रीमियर हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये 8 घंटे की मैराथन है। हिस्ट्री की कंप्लीट पीवाईक्यू यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। पीवाईक्यू के साथ थ्योरी, रिविजन, कंसेप्ट सब कुछ है इसमें। एक बार ये वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा, आई कैन गारंटी यू दिस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ज्यादा लेट नहीं करते हैं फिर। आज हमारी लास्ट क्लास होगी और इसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर, ठीक है। सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिकली अगस्त। अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, तो जो भी चीजें हैं इसकी पीडीएफ जिसको चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखोगे तो देखो, जिसमें मैंने वही सब करंट अफेयर्स जो है वो मैंने हाईलाइट किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखोगे। पहला करंट अफेयर्स जो हमारा आता है वो ये है कि हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में होता है, आपको ये ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये जो है स्ट्रैटेजिक जीके का सवाल है। ये बिल्कुल भी करंट अफेयर्स का सवाल नहीं है, स्ट्रैटेजिक जीके का सवाल है कि हेमिस फेस्टिवल कहाँ होता है। जितने भी स्टेट्स है भारत में और जितने भी सिटीज हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, वो फेस्टिवल्स आपको ध्यान होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये पीडीएफ जिसको चाहिए वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। ये एयर सर्विस होगा, पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस नाम है, और ये राजभोज एयरपोर्ट से शुरू होगा, भोपाल से। भोपाल में राजभोज जो है, राजा भोज एयरपोर्ट जो है, वहां से ये शुरू होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे श्रीनगर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रीनगर में देखिएगा तो जो कैपिटल है यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर का, वाज गिवन द स्टेटस ऑफ इंडिया 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, है ना। तो हमने ये पहले भी पढ़ा, कवर किया करंट अफेयर्स में क्लास में, है ना, कि श्रीनगर को 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा जो है दिया गया है। पहला जयपुर है, दूसरा मल्लापुरम है और तीसरा मैसूर है, ओके। और ये चौथा कौन है, श्रीनगर बन चुका है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर में पढ़ना है वो ये है कि कोझिकोड सिटी जो केरला का है, उसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने कोझिकोड सिटी है केरला में, उसको पहली सिटी डिक्लेयर की है एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि प्रदीप सिंह खरोला जो है, जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। आपको भी पता है कि नीट वाला क्या स्कैम हुआ था, है ना, नीट को लेके कि नीट एग्जाम जो है वो रद्द करना चाहिए वगैरह वगैरह बातें, कंट्रोवर्सी जो हुई थी। तो उस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो सुबोध कुमार सिंह जो उस टाइम के बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल थे, उनको डिसमिस कर दिया गया है। और उनको डिसमिस करने के बाद जो प्रदीप सिंह खरोला है, इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है ना। ये एनटीए के नए डायरेक्टर जनरल है बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए इसको ध्यान रखना, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत तगड़ी थी। आगे बात करते हैं। अगला करंट अफेयर ये है कि कसाला कोल ब्लॉक जो है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में, ओके। तो याद लोकेशन में ध्यान रखिएगा कि कष्ट कोल ब्लॉक नाम है इसका, और ये कहाँ, ये आपके जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहां पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कस्ता कोल ब्लॉक कहाँ पड़ेगा, तो ये आपके झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो लोकेशन वाइज आते हैं कि ये जो कोल माइन न्यूज में था ये कहाँ पर पड़ता है, इस तरह से, ठीक है। अगला जो न्यूज है वो ये है कि देखो, अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था कि केरला का नाम केरलम करने के लिए प्रपोजल दिया गया था, है ना, और ये प्रपोजल पास भी हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 3
एक आता है, उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 3 ये बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकती है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है और किसी भी स्टेट को किसी भी स्टेट से मर्ज करवा सकती है। ये आर्टिकल 3 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है, ठीक है, संविधान का। क्लियर है? और आर्टिकल 3 से एक बात या बता दूं मैं कि आज से 1:30 बजे जो है 1:30 PM पे जो हमारी लाइव होती है पीवाई की, उसकी जो एपिसोड चलती है, कल ज्योग्राफी हमने खत्म कर ली है 15 नवंबर को, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। आज से हम पॉलिटी कर रहे हैं, तो 1:30 बजे लाइव पॉलिटी की क्लास चलेगी। उसके बाद जैसे ही पॉलिटी की क्लास खत्म होगी, फिर 5 बजे शाम को हमारी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस क्लास शुरू होगी, ठीक है। तो बैक टू बैक क्लासेस मैंने बना रखी है आप लोगों के लिए। बस रिटर्न में आपका सपोर्ट चाहिए, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो ये है कि जयपुर मिलिट्री स्टेशन जो है वो सेकंड मिलिट्री स्टेशन बन गया पूरे देश में। पूरे देश में जयपुर मिलिट्री स्टेशन क्या बन चुका है? सेकंड मिलिट्री स्टेशन बन चुका है, जहां पे प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाया जा रहा है। मतलब जो प्लास्टिक का कचरा होता है उससे रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। और अगर पूछेगा कि पहला मिलिट्री स्टेशन कौन था, तो वो कौन था? असम का नारंगी मिलिट्री स्टेशन। गुवाहाटी असम में नारंगी मिलिट्री स्टेशन है, उसने 2019 में ऐसा रोड बनाया था। और सेकंड जो है वो जयपुर बना है, जयपुर मिलिट्री स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो हमारा अगला करंट अफेयर है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट जो है रेलवे आर्क ब्रिज, जिसको चेनाब नदी पे बनाया गया है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, है ना। रियासी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया गया है। कहां पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट में, चेनाब नदी के ऊपर, है ना। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगले करंट अफेयर पे बढ़ते हैं। वो है कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑफ गवर्नमेंट, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको गेल ओन करती है। इसको विजयपुर सिटी मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। मतलब इसका जो है ओपनिंग हो चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको गेल ओन करती है, वो विजयपुर सिटी मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट हो चुका है। ओके, अगली न्यूज पे आते हैं। तो अगला जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि सत्यदीप गुप्ता के बारे में हमने पहले भी कवर किया हुआ है करंट अफेयर्स की क्लास में। सत्यदीप गुप्ता जो है वो पहले पर्सन ऐसे बने हैं जिन्होंने एवरेस्ट और वर्ल्ड की जो 4th हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, और माउंट लोटसे जो कि वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक है, इन दोनों को एक ही सीजन में चढ़ाई की है ना। दोनों को चढ़ाई की है एक ही सीजन में। तो सत्यदीप गुप्ता का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है कि दर ए सलाम पोर्ट कहां पे है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, न्यूज में था। तो दर ए सलाम पोर्ट जो है वो आपके तंजानिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? तंजानिया में। दर ए सलाम पोर्ट कहां है? तंजानिया में है दर ए सलाम पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली क्या हुआ है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है ना। जैसे मैंने आपको बताया था एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है, उसमें आईआईटी मद्रास टॉप किया था। यहाँ पे क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है 2025 की, और इंडिया जो है वो 7th रैंक किया है ग्लोबली यूनिवर्सिटीज में। इंडिया की रैंक 7th है ग्लोबली, और 3rd है एशिया में विद 46 यूनिवर्सिटी। 46 यूनिवर्सिटी जो है इसमें शामिल है। और अगर हम बात करते हैं तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जो कौन कौन सी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे, इसका रैंक 118वां है। ओके, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली 150 मतलब 150 रैंक पे है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है आईआईएससी, ओके, बेंगलुरु, ये 211 रैंक पे है। ओके, तो ये बॉम्बे, दिल्ली और बेंगलुरु जो है यहाँ पे है। अगला है, यहाँ पे एक सारथी 2.0 मोबाइल ऐप है, ध्यान रखिएगा। मैंने पढ़ाया हुआ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सारथी 2.0 जो है वो सेबी ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा इसको, मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। सारी क्लासेस जिसने नहीं की है वो सारी क्लासेस पहले कर ले, आपको बहुत मदद मिलेगी। ज्यादा लंबी क्लास मैंने बनाई नहीं है। आप देख रहे होगे कि देखो ये एक पेज है पूरी, है ना, ये पूरा एक पेज है। एक पेज में मैंने कितना कम जो है करंट अफेयर हाईलाइट किया, क्योंकि जो एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसी को आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी चीजें जो है वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो आने वाले नहीं है, समझ रहे हो, ऐसी बात। इसमें से शायद एक आधी दो ऐसा हो पॉइंट जो मैंने नहीं अंडरलाइन किया और वो आ जाए, लेकिन उसको हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, जो कि आज शाम से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को मैं जितना शॉर्ट रख सकता हूं उतना शॉर्ट रख रहा हूं, ताकि आप कम टाइम में इसको बार बार रिवाइज कर सकें, ठीक है। देखो, उसके बाद हम बात करते हैं, यूपीआई पेमेंट जो है पेरू में शुरू हो चुका है। अगर आपने ज्योग्राफी क्लास की है तो मैंने आपको बताया भी था कि पेरू जो है वो एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। साउथ अमेरिका की कंट्री क्या है? पेरू है। तो यूपीआई पेमेंट जो है पेरू में शुरू हो चुका है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आईआईएम के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देखो, ध्यान रखना क्या हुआ है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, जो भारत है हमारा, भारत का जो ये अगर भारत है तो यहाँ देखोगे कि ये आपका नेपाल है और ये सिक्किम है और ये नॉर्थ ईस्ट है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या था कि पहले एक ही आईआईएम था, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है पहले नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक था, वो था आईआईएम शिलोंग, है ना। लेकिन अब एक नया आईआईएम खोला जा रहा है, मतलब सेकंड आईआईएम ऑफ नॉर्थ ईस्ट खोला जा रहा है। इसका नाम है, जिसको जो कि माराभीता कामरूप डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, है ना। माराभीता में कामरूप डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, असम के।
तो सेकंड जो है असम में खोला जाएगा, पहला जो है वो शिलांग में था, है ना, IIM शिलांग बोलते हैं उसको। नॉर्थ ईस्ट में अब 2 IIM हो जाएंगे ऐसा। नेक्स्ट पे आते हैं तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनाइटेड नेशन की, उनका नाम है रुचिरा कंबोज। वो रिटायर करेंगी 35 साल के सर्विस के बाद, ठीक है, ये न्यूज से ध्यान रखिएगा। ये पहली वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी यूनाइटेड नेशंस की। नेक्स्ट पे आते हैं तो इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम। सुनीता विलियम जो है वो भारतीय ओरिजिन की है, ओके। वो पहली महिला बनी है, फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई अ स्पेस क्राफ्ट ऑन अ टेस्ट मिशन इन स्पेस, है ना, स्पेस में एक टेस्ट मिशन करने के लिए स्पेस क्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला बन चुकी है सुनीता विलियम्स, ओके। इनका नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि 2 बड़ी एयरलाइंस जो है एयर इंडिया और विस्तारा का जो है मर्जर जो है अप्रूव कर दिया गया है, और अभी हाल ही में 2 दिन पहले 2-3 दिन पहले जो है मर्जर हो भी चुका है, ठीक है। तो मर्जर कंप्लीट हो चुका है। अब विस्तारा एयरलाइन जो है वो एयर इंडिया का पार्ट ऑफिशियली बन चुकी है, अब एयर इंडिया के नाम से ही वो भी उड़ेगी। उसके बाद अनामिका बी राजीव जो है वो फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है इंडियन नेवी की, अनामिका बी राजीव। ये हमने पहले भी कवर किया था, पर वापस से मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में। न्यूज है, विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो इंडिया में रैंक हुआ है टॉप 20 ऑफ द ग्लोबल कंटेनर पोर्ट, मतलब 20 टॉप 20 ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का एक ही पोर्ट आया है, वो है विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम पोर्ट। और टॉप 3 पोर्ट जो ग्लोबली है वो है यंगशान पोर्ट चाइना में है, सलाला पोर्ट ओमान में है, और खलीफा पोर्ट आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, UAE में है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, करंट अफेयर्स है, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्क के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ खोला गया? ये इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जो है वो पुणे महाराष्ट्र में खोला गया है। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है नीलगिरी तहर पे, तो नीलगिरी तहर को ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से रिलेटेड ये एनिमल है, ये एक एनिमल का नाम है नीलगिरी तहर, ओके। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो ये है कि हाँ, उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है उसने सस्पेंड किया लाइसेंस ऑफ 14 प्रोडक्ट्स ऑफ पतंजलि आयुर्वेद। पतंजलि जो आयुर्वेद कंपनी है उसके 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग था। मिसलीडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप कुछ ऐसा दावा कर रहे हैं अपने एड में, अपने एडवर्टाइजमेंट में, जो आपका प्रोडक्ट पूरा नहीं करता है, ठीक है। उसके कारण 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं अगला, तो अगला ये है कि अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। अब ये प्रोजेक्ट भीष्म क्या है, ये ध्यान होना चाहिए। प्रोजेक्ट भीष्म जो है वो इंडियन एयरफोर्स का एक टेस्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप फ्रॉम एयरक्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन आगरा। आगरा में पहली बार प्रोजेक्ट भीष्म को मतलब शुरू किया गया है। ये इंडियन एयरफोर्स की एक पोर्टेबल हॉस्पिटल सर्विस है ना, ध्यान रखिएगा इसको, प्रोजेक्ट भीष्म बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम आते हैं अगले पे, तो हाँ, नेक्स्ट हमारा है कि इट वाज डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक एन एंशिएंट चोल पीरियड स्टैचू कलिया कल्की डांसिंग कृष्णा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। देखो मैंने वही आपको कंटेंट देने की कोशिश की है जो आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ज्यादा हो गया क्या? कम हो जाए भाई, हाँ ठीक है, ठीक है। तो कलिया कल्की डांसिंग कृष्णा, कलिया कल्की क्या है? डांसिंग कृष्णा। ये चोल पीरियड से बिलोंग करता है। और चोल पीरियड के रिगार्डिंग हम कुछ फैक्ट भी कवर कर लेते हैं अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। याद रखिएगा चोल पीरियड से राजेंद्र वन के बारे में। मैंने हिस्ट्री वाली मैराथन में पढ़ाया हुआ है। तो राजेंद्र वन जो है वो चोल पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे। राजेंद्र वन वही पर्सन है जिन्होंने गंगाई कोंड चोलापुरम की स्थापना की थी, है ना। गंगाई कोंड चोलापुरम जो शहर है उसकी स्थापना की थी, ठीक है। और उसके बाद राजेंद्र वन वही पर्सन है जिन्होंने बेसिकली श्रीलंका पे कब्जा किया था, है ना, अनेक्स श्रीलंका। ये क्वेश्चन पूछता है श्रीलंका पे कब्जा किसने किया था? राजेंद्र वन ने, है ना। तो ये चोल पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए। और चोल पीरियड के ही कालिया कल्की करके जो है एक डांसिंग कृष्णा की डांसिंग स्टैचू है, उसको वापस लाने की बात की गई है, जो कि तमिलनाडु से चोरी हो गया था, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो ये है कि IIT दिल्ली ने स्टार्ट किया है पहला एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस अबू धाबी में। तो IIT दिल्ली का पहला जो फॉरेन कैंपस है वो अबू धाबी UAE में खोला गया, बस इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो 16 ईयर ओल्ड काम्या कार्तिकेयन नाम है, ये 16 साल के हैं, मुंबई के। ये यंगेस्ट इंडियन बने हैं और सेकंड यंगेस्ट माउंटेनियर बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, ओके, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले सबसे यंगेस्ट हैं ये। अगर हम बात करते हैं इंडियन की, सबसे यंगेस्ट इंडियन है। और अगर बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में तो सेकंड यंगेस्ट है ये, ठीक है। काम्या कार्तिकेयन 16 साल के हैं ये।
नेक्स्ट पे आते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे और कुछ नहीं है वैसा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ऊपर है तो हाँ ठीक है, ऊपर में देखोगे तो 6th कंसेक्यूटिव ईयर है। ओके, मतलब 6 लगातार 6 सालों से इंडिया जो है वो टॉप कर रहा है श्रिंकिंग डेमोक्रेसी रिपोर्ट में। ओके, टोटल मतलब अगर बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन में, तो इस बार इंडिया में 2023 में 116 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। इंटरनेट शटडाउन का मतलब होता है कि इंटरनेट की सेवाएं बंद कर देना किसी कारणवश। तो जम्मू कश्मीर में पहले ये बहुत कॉमन था, लेकिन अब वहां पे कम किया गया है। और इस बार तो झारखंड में भी इंटरनेट शटडाउन किया गया था, ताकि एग्जाम जो हो रहा था झारखंड में उसमें चीटिंग ना हो। पर फिर भी चीटिंग हो गई है ना, फिर भी पेपर लीक हो गया। तो खैर जहां चोर है वहां चोरी होगी, समझ रहे हो। तो 116 इंटरनेट शटडाउन जो है वो पूरे पूरे भारत में हुए हैं। और ये रिपोर्ट जो है वो एक्सेस नाउ एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिलीज करती है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगला जो है वो एक फेस्टिवल है, वो है सागा दावा। अब देखो ऐसे फेस्टिवल्स आपको ध्यान होने चाहिए। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का है, सागा दावा कहाँ का है? सागा दावा फेस्टिवल जो है वो सिक्किम का एक फेस्टिवल है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बुद्ध पूर्णिमा के ओकेजन पे होता है। बुद्ध पूर्णिमा 23 मई 2024 को होता है, और उसी ओकेजन पे आपका सागा दावा फेस्टिवल होता है। सिक्किम में है, सिक्किम का। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा सागा दावा को हम लोग ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल, ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल किसको बोलते हैं? तो सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आप याद रखोगे ज्योति रात्रे के बारे में। ज्योति रात्रे जो है वो सबसे ओल्डेस्ट इंडियन मनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ी है। तो हमने सत्यदीप के बारे में बात की, सत्यदीप गुप्ता के बारे में हमने। उसके बाद कार्तिकेय के बारे में बात की। उसके बाद हम बात करें ज्योति रात्रे के बारे में, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 55 साल की उम्र में चढ़ा है। तो काफी बड़ी बात है, और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है कि अ वीक लॉन्ग एनुअल गंगम्मा जातारा फोक फेस्टिवल। गंगम्मा जातारा फोक फेस्टिवल। अब ये फोक फेस्टिवल कहाँ का है? देखो, फोक फेस्टिवल का मतलब पहले क्या होता है वो समझो। इसका मतलब होता है लोक फेस्टिवल। लोक मतलब लोकल। क्या? लोकल। लोकल फेस्टिवल को हम लोग बोलते हैं फोक फेस्टिवल, है ना। फोक सॉन्ग्स को बोलते हैं लोकल सॉन्ग्स। ठीक है, तो गंगामा जातरा जो फोक फेस्टिवल है उसको तिरुपति आंध्र प्रदेश में जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, गंगामा जतरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है, पीडीएफ के लिए अगेन मैं बोलूं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहीं मिलेगी। एक बार में रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी पीडीएफ है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे मेरे क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन सब कुछ वहीं मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, देखो पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है भविष्य। पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है क्या ना, भविष्य, है ना, भविष्य। ये क्या करेगा? ये पेंशन रेगुलेट करेगा, पेंशन पेमेंट को, और सैंक्शंस को देखेगा गवर्नमेंट रिटायरीज को। आपको भी पता है कि भारत में पेंशन लेना कितना मुश्किल वाला काम हो चुका है आजकल, है ना। तो उसी चीज को स्मूथन करने के लिए पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने भविष्य लॉन्च किया है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला करंट अफेयर्स है कि फॉसिल में बात करते हैं, तो फॉसिल 35 to 50 मिलियन पुराना फॉसिल मिला हुआ है। फॉसिल का मतलब होता है अवशेष, है ना। जैसे डायनासोर का फॉसिल, डायनासोर की हड्डियां, वो क्या फॉसिल है? अवशेष है। तो 35 से 50 मिलियन साल पुराना फॉसिल मिला हुआ है। कहां पे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला है साउथ गारो हिल्स में, मेघालय में। तो गारो खासी जयंती हिल्स है, तो साउथ गारो हिल में मेघालय में 35 से 50 साल पुराना, 35 से 50 मिलियन साल पुराना फॉसिल मिला है ना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेगा ये। नेक्स्ट है सक्सगम वैली। अब क्वेश्चन पूछेगा सक्सगम वैली कहाँ? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जियोपॉलिटिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं तब भी। सक्सगम वैली कहाँ है? सक्सगम वैली जो है वो बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट का कॉज बन चुका है इंडिया और चाइना के बीच में। सक्सगम वैली की अगर हम बात करते हैं, तो इट इज नोटवर्डी दैट इंडिया हैज लॉन्च्ड एन ऑब्जेक्शन टू चाइनाज इलीगल कंस्ट्रक्शन इन दिस वैली लोकेटेड। ये कहाँ है? लोकेटेड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नियर सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर में पीओके का जो रीजन पड़ता है वहां पे सक्सगम वैली है, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपको पता है जालंधर पंजाब में यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो पहली यूनिवर्सिटी बनी है भारत में जिसने हार्वर्ड का प्रोग्राम शुरू किया है, हार्वर्ड का प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो ये है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट किया है पिरुल लाओ पैसे पाओ। क्या नाम है प्रोग्राम का? पिरुल लाओ पैसे पाओ, पिरुल लाओ पैसे पाओ, है ना। ये बेसिकली कैंपेन है टू कंट्रोल द फॉरेस्ट फायर स्प्रेडिंग इन द स्टेट। जो फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगती है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक पहल है, पिरुल लाओ पैसे पाओ। पिरुल का मतलब आपको नहीं पता होगा, पिरुल का मतलब ये होता है कि पाइन ट्री का लीफ, है ना। बेसिकली क्या होता है, देखो जब जो जंगल होता है ना, जंगलों में क्या होता है, मान लो ये पेड़ है, तो पेड़ के पत्ते जब झड़ते हैं तो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, है ना। इस तरह से पत्ते नीचे गिर जाते हैं, और इन्हीं पत्तों पर जब धूप पड़ती है बहुत तेजी से, जब धूप बहुत तेजी से पड़ती है तो यहाँ पे छोटा सा आग लग जाता है, मतलब थोड़ा सा चिंगारी निकलता है तो आग लग जाता है। अब आग लगेगा तो क्योंकि पत्ते पूरे सूखे हैं तो आग पूरी फैल जाती है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है।
अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला गया है पिरुल लॉ पैसे पाओ। इसका मतलब क्या है, अब जंगलों से जो पाइन के पत्ते हैं, ट्री के पत्ते हैं, उनको लेके आइए, पिरुल को लेके आइए और उसके बदले में आपको पैसे देंगे। अगर पिरुल मान लो, अब जैसे मान लो ये पेड़ है, अब पेड़ के पास से अगर आप सारा पत्ता उठा लोगे, सारा पिरुल उठा लोगे तो क्या होगा, जो अगर आग कहीं लगती भी है तो फैलेगी नहीं, और फैलेगी नहीं तो जंगल जलेंगे नहीं, जंगल नहीं जलेंगे तो जानवर नहीं मरेंगे, पेड़ खराब नहीं होंगे, है ना। तो काफी अच्छी एक कैंपेन है बोल सकते हैं, इसको याद रखिएगा पिरुल का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फिफ्थ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट बाय एम्बेयर लॉन्च करता है फिफ्थ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट। यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक, इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन 2023। ओके, तो बेसिकली क्या बोला गया है कि भारत जो है वो पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुका है और जापान से आगे बढ़ चुके हैं हम। ठीक है, जापान से आगे बढ़ चुके हैं। क्लियर है? एक सेकंड, थोड़ा मैं पानी पी लूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यहां बात करेंगे कोहिमा पीस के बारे में। तो कोहिमा पीस जो है, कोहिमा पीस मेमोरियल जो है उसको इको पार्क नागालैंड में शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा कि कोहिमा पीस मेमोरियल को इनॉग्रेट किया गया और इको पार्क को इनॉग्रेट किया गया कहां पे, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में। जापानीज एम्बेसडर हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफुयो रियो, इन्होंने इनॉग्रेट किया है कोहिमा पीस मेमोरियल को। अगले क्वेश्चन पे है। अगला जो करंट अफेयर है वो ये है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो फिर से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पूरा मुद्दा क्या है वो समझाता हूँ कि क्या हुआ, नेपाल ने अभी नया उनका 100 रुपए का नोट जो है प्रिंट किया है। अब जो नेपाल ने 100 रुपए का नोट प्रिंट किया है उसमें नेपाल का एक मैप है। उस मैप में लिपू लेक दर्रा इंडिया का है, लिपू लेक, लिम्पिया धुरा और काला पानी, ये तीनों जगह जो है वो दिखाया गया कि वो नेपाल का पार्ट है, जबकि एक्चुअली में ये इंडिया का पार्ट है। तो इसी को लेकर इंडिया नेपाल में बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुआ है ना। मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी छोटी सी कंट्री है, इनके पास ना ये, और इसराइल जैसा ये पावरफुल भी नहीं है, पता नहीं इनको किस बात का इतना घमंड है कि बार बार इंडिया से पंगा लेते रहते हैं। किस दिन ये इंडिया चाइना के बीच में पिस जाएंगे और इंडिया भी बढ़िया रह जाएगा, चाइना भी बढ़िया रह जाएगा, इनकी जो है पूरी जो स्थिति खराब हो जाएगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि फ्रेंच ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है सिट्रोएन। आपने देखा होगा एक नई कंपनी आई है भारत में, उसकी कई गाड़ियां जो है लोग खरीद भी रहे हैं। गाड़ियां का कोई खास नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके शायद सिंबल है उसका। तो सिट्रोएन कंपनी की गाड़ी आई है। तो सिट्रोएन जो है वो फ्रेंच कंपनी है और ये भारत में बहुत अच्छी चल ही रही है। अभी फिलहाल के लिए बात करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ओके, तो सिट्रोएन जो है उन्होंने पहला मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भारत से इंपोर्ट किए हैं। मतलब भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना के ये इंडोनेशिया को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये पहली कंपनी बन चुकी है सिट्रोएन, है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। यहां मैंने यूपी लिख दिया है। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज तुलसी झादरे इन चित्रकूट टू प्रमोट इको टूरिज्म, है ना। ग्लास स्काईवॉक लॉन्च किया है, स्काईवॉक ब्रिज है तुलसी झादरे, कहां पे, चित्रकूट में। ठीक है, ये आपका जैसे राजगीर में है ना, वैसे ही एक ग्लास स्काईवॉक ब्रिज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग देखो यहाँ पे क्या है, शोम्पेन ट्राइब। अब देखो ट्राइब्स के ऊपर मैंने बताया था क्वेश्चन आएगा, तो आज भी मैंने पढ़ाया आपको ज्योग्राफी की, जो मैंने लास्ट क्लास ली है आज पीवाईक्यू की, उसमें मैंने आपको ट्राइब बताए हैं सारे। तो एक नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखो, उसमें ट्राइब मैंने सारे बताए हुए। तो शोम्पेन ट्राइब जो है, शोम्पेन ट्राइब क्या करेगा, विच विल कास्ट इट्स फर्स्ट हिस्टोरिक वोट इन द लोकसभा इलेक्शन बिलोंग टू अंडमान निकोबार। तो पूछ सकता है कि शोम्पेन ट्राइब न्यूज में था, ये बेसिकली किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है, अंडमान एंड निकोबार के। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और न्यूज है, वो है डोंगरिया कोन ट्राइब। डोंगरिया कोन ट्राइब ये कहाँ है, डोंगरिया कोन ट्राइब जो है उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस को बॉयकॉट किया है और ये उड़ीसा को बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, डोंगरिया कोन ट्राइब, डोंगरिया कोन ट्राइब। तो ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये करंट अफेयर्स में है। तो क्वेश्चन देखो, लोगों को लगता है ना कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन स्टैटिक जीके से नहीं आ रहा बॉस, क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में ऐसे ट्राइब्स का मेंशन किया गया है। अब इतने सारे ट्राइब्स का मेंशन किया गया, आप नहीं पढ़ के जाओगे तो बोलोगे स्ट्रैटेजी क्या आ रहा है। अब स्ट्रैटेजी को रटोगे, रटने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स देखो, उसमें कहां कहां कौन कौन से ट्राइब के बारे में मेंशन किया गया है, उसके बारे में पढ़ो। मोस्ट इंपोर्टेंट यही होंगे, है ना। और भील और गोंड पे क्वेश्चन आएगा तो फिर बोलोगे स्ट्रैटेजी क्या आ रहा, तो बेकार है भाई, क्योंकि भील और गोंड ट्राइब दो ऐसे ट्राइब है भारत के जिनके बारे में क्वेश्चन हर साल सब एग्जाम में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पे भील और गोंड ट्राइब का मेंशन नहीं आएगा।
किसी ना किसी बहाने से उनका मेंशन आता ही आता है, ठीक है। भील, गोंड, और अगर झारखंड बिहार का एग्जाम है तो वहां पे संथाल, मुंडा, इनका जो है आता ही आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको नेप्तिस फिलारा बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, पहली बार भारत में रेयर स्पीसीज निकली है बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई की एक अलग सी स्पीसीज निकली है, तितली बोलते हैं हिंदी में, है ना। ये तेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि तेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो तेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ही नामचा बारवा है, जहां से ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में ही तेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उसको, और इस बटरफ्लाई का, इस रेयर स्पीसीज को क्या बोलते हैं? नेप्तिस फिलारा। इस स्पीसीज का नाम रखा गया है नेप्तिस फिलारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है हमारा, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, एक कंपनी है जो सब्सिडरी है वेदांता ग्रुप की। उन्होंने वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर, वो वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर बन चुके हैं, है ना। तो एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे आया है, सिल्वर इंस्टीट्यूट 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे का रिपोर्ट आया हुआ है। उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी है, उसके अंदर काम करती है, वो थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर बन चुकी है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि न्यू इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन ने रिलीज किया है नया लोगो, और इनका नया मोटो आया है, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन। तो नया मोटो क्या है? यात्रा इतिहासम भविष्यम संरक्षित संरक्षिता। ओके, यात्रा इतिहासम भविष्यम संरक्षिता, इनका नया मोटो है इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन का। फिर हमारा क्वेश्चन है कि स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024, करंट अफेयर्स है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 की रिपोर्ट आई है, यूएनएफपीए के द्वारा रिलीज की जाती है, और इसमें बोला गया है कि इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ये सेंसस नहीं है, अभी तक भारत में सेंसस हुआ नहीं है नेक्स्ट, है ना, लेकिन ये उनकी रिपोर्ट आई है कि भारत जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है, ध्यान रखिएगा। और 24% जो है इंडिया का टोटल पॉपुलेशन जो है वो 0 से 14 साल का है, मतलब बच्चे जो है 24% जो मतलब पॉपुलेशन है, जनसंख्या भारत की, वो बच्चे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके करंट अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो है विजिनियम पोर्ट। ओके, विजिंजम पोर्ट आपके करंट अफेयर्स में है, और ये पोर्ट अदानी ग्रुप डेवलप कर रहा है। कहां पे है? इंपॉर्टेंट है, केरला में है। विजिंजम पोर्ट पूछ लेगा क्वेश्चन में कि कहां पर है, तो दिमाग खराब हो जाएगा, कहां पर है? केरला में पड़ता है ना, केरला में। ओके, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, विजिंजम पोर्ट कहां है? केरला में है। ओके, विशाखापट्टनम पोर्ट सबसे बड़ी पोर्ट है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट करंट अफेयर्स है खोंगजोम डे कहां बनाया गया है? ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया है। खोंगजोम डे क्या है? खोंगजोम डे। ओके, उसके बाद है अगला कि यहाँ पे और कोई करंट अफेयर्स, हाँ नीचे में है पारादीप पोर्ट। मैंने बताया पारादीप पोर्ट उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम। कार्गो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितना सामान आ रहा है, जा रहा है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में सामान आता जाता है ना किसी पोर्ट से, इसको बोलते हैं बहुत बड़ा कार्गो वॉल्यूम है उस पोर्ट का, है ना। तो पारादीप पोर्ट जो है वो बहुत बड़ा, वो लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का कार्गो वॉल्यूम में। एक आप याद रखेंगे जवाहर नेहरू पोर्ट, है ना। जवाहर नेहरू पोर्ट जो है वो आप देखोगे तो वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। वो इंडिया का सबसे बड़ा मेजर पोर्ट है, ध्यान रखिएगा, जवाहर नेहरू पोर्ट, है ना। और अगर बात करते हैं कार्गो वॉल्यूम में, तो कार्गो वॉल्यूम में पारादीप पोर्ट सबसे बड़ा है। ओके, इस तरह से सारे पोर्ट्स आप ध्यान रखिएगा। और एक नया पोर्ट बन रहा है महाराष्ट्र में ही। अभी तक भारत में जो है कुल मिला के 12 मेजर पोर्ट है। कितने मेजर पोर्ट है? 12 मेजर पोर्ट है आपके भारत में। और अभी 13th मेजर पोर्ट जो है वो बन रहा है, उसका नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, और मैंने टेलीग्राम पे भी आपको सेंड किया है, ठीक है। चलो आगे बात करें, इतना हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, इंडिया जो है नंबर ऑफ डोपिंग केसेस में सबसे बड़ा, सबसे आगे है, टॉप कर रहा है। डोपिंग का मतलब होता है बेसिकली कि आप कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई स्टेरॉइड लेते हैं ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सके किसी भी गेम वगैरह में, है ना। तो उसको बोलते हैं डोपिंग, और इंडिया सबसे नंबर 1 पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर। न्यूज है कि उत्तर प्रदेश, देखो क्या हुआ है कि भारत में 600 प्लस जीआई टैग्स जो है दे दिए गए हैं। अभी तक भारत में 600 प्लस चीजों को जीआई टैग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, दे दिया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीआई टैग दिए गए हैं। टॉप पोजीशन उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 69 चीजों को जीआई टैग दिया गया है, मतलब ऐसे 69 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप नहीं पढ़ाया आपने तो पहले वाला क्लास देख लो, उसमें मैंने सब पढ़ाया है। नेक्स्ट है 5200 ईयर ओल्ड इंपॉर्टेंट हड़प्पन सेटलमेंट मिला है, क्या नाम है? पड़ता बेट नाम है। क्या नाम है? पड़ता बेट। ये 5200 साल पुराना क्या है? हड़प्पन सेटलमेंट है, जो कच्छ गुजरात में मिला है। ये हमने पहले भी कवर किया, पर मैं फिर बता दूं।
यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने इसको डिस्कवर किया है। नेक्स्ट है हमारा कि म्यांमार में एक पोर्ट है, बस नाम याद रखना, सितवे पोर्ट है ना, सितवे पोर्ट याद रखना। म्यांमार में एक पोर्ट है, इसका नाम है सितवे पोर्ट। एग्जाम में पूछ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार में। चलो, और ये जो सितवे पोर्ट है वो कालाधन रिवर पे है। किस पे? कालाधन नदी पे है, कालाधन नदी पे। और अब मान लो सितवे पोर्ट नहीं पूछेगा, मान लो सितवे पोर्ट नहीं पूछा, पूछ दिया कि कालाधन नदी कहाँ है, तो वहां बोलोगे अरे यार अब याद ही नहीं आ रहा है, पढ़े ही नहीं, है ना। तो कालाधन नदी भी तो वही होगी ना, म्यांमार में ही। सितवे पोर्ट अगर म्यांमार में है तो कालाधन नदी भी तो वही होगी, ठीक है। तो कालाधन नदी भी म्यांमार में है। आगे बात करते हैं। देखो, उसके बाद है गंगोर उत्सव। गंगोर उत्सव को सेलिब्रेट किया गया है राजस्थान में। अब गंगोर उत्सव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती का यूनियन को कॉमेमोरेट करता है ना। कॉमेमोरेट करता है ये किसको? लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती। पूछ सकता है कि गंगोर उत्सव जो है किस पर्टिकुलर गॉड से रिलेटेड है। चार ऑप्शन दे देगा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा और इस तरह कृष्णा। तो वहां पे आपको फिर टिक करना पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लॉर्ड शिवा, गॉडेस पार्वती, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट है मार्च में अपन आ गए हैं दोस्त। मार्च में हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनके बारे में याद रखेंगे कि महाराणा प्रताप का एक बड़ा सा स्टैचू, 21 फीट का लंबा स्टैचू हैदराबाद तेलंगाना में बनाया गया है। ओके, महाराणा प्रताप का एक बड़ा सा स्टैचू, 21 फीट लंबा स्टैचू जो है हैदराबाद तेलंगाना में बनाया गया है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं महाराणा प्रताप को किसने हराया था। तो ये इनकी लड़ाई हुई थी अकबर से। इनकी लड़ाई अकबर से हुई थी महाराणा प्रताप की, है ना। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि जम्मू और क्या क्या है कि 4 डे तवी महोत्सव। तवी महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर में हुआ था। तवी महोत्सव ध्यान रखिएगा बस नाम से, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं तो तंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो जनरली क्या होता है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है हमारी, वो आपकी केरला में पड़ती है, लेकिन यहाँ पे नाम अलग है, इसीलिए मैंने इसको टिक भी किया है कि आप देखो, ध्यान दोगे कि आपका जो तंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो तमिलनाडु में है ना। क्या ये? और ये 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई है तमिलनाडु की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तमिलनाडु की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डिक्लेयर कर दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये केरला में नहीं है, तमिलनाडु में है। केरला तमिलनाडु में उतना ही फर्क है जितना बिहार और झारखंड में। ठीक है, चलो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड। मैंने पढ़ाया था आपको पहले भी, उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उसके बाद है कि नितिन गडकरी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, मतलब शिलान्यास क्या है किसका? धर्मपद पंथ का। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। यूपी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोला गया है नितिन गडकरी ने कि शिलान्यास किया है धर्म पंथ का, और ये धर्म पंथ जो है वो जौनपुर में शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ओके, और ये जो पाथ है, ये पंथ नहीं पाथ होगा ना, धर्म पाथ का। और ये जो पाथ है ये कनेक्ट करेगा जौनपुर को अयोध्या से, वाराणसी से और मिर्जापुर से, है ना। तो मिर्जापुर, जौनपुर आप जान रहे होंगे। जौनपुर के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं वो जो आप नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? पहला बात, जौनपुर का नाम जो है वो जौना खां के नाम पे पड़ा था। जौना खां के नाम पे पड़ा था। अब ये कौन था जौना खां? जौना खां जो है, ये जौना खां जो है ये कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। ये तुगलक डायनेस्टी का था, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सिक्के निकाले थे, सिक्के फेल हो गए। दौलताबाद अपनी जो है अब सॉरी दौलताबाद जो है अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर दी। ये सब जितने भी फालतू काम है ये करता है ना। तो जौना खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, इसी के नाम पे जौनपुर की स्थापना की गई थी। तो क्या सर जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद ही करवाई? नहीं, इस शहर की स्थापना की थी इसके भाई ने। इसका भाई था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। ये हिस्ट्री के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है ना। तो क्लास करोगे तो याद रहेगा, नहीं करोगे तो नहीं याद रहेगा, आपकी दिक्कत, मैंने बता दिया है। देखो, फिर है कि न्यू डिस्ट्रिक्ट बिचोम। बिचोम एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में शुरू मतलब कि बनाया गया है। बिचोम डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो ये 27वां डिस्ट्रिक्ट होगा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का 27वां डिस्ट्रिक्ट होगा बिचोम। तो बिचोम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करें। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो ये है कि कोचारब आश्रम को साबरमती गुजरात में शुरू किया गया है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सुना है गाना? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल किसको बोलते हैं? गांधी जी को, ठीक है। तो कोचारब आश्रम जो है उसको साबरमती गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। कोचारब आश्रम कहाँ है? साबरमती गुजरात में। ओके, आप मुझे ये बताइए कि जो दांडी मार्च हुआ था वो कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था? इतना बता दीजिए। चलिए, कितना दिन का सफर था दांडी मार्च का, और कब शुरू हुआ था, कौन सा डेट था, और किस डेट पे खत्म, किस डेट पे वो लोग पहुंच चुके थे, है ना, किस डेट पे वो लोग दांडी पहुंच चुके थे?
देखो यार, अगर इतना ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो, और आज जो है वो क्या है, आज 16 नवंबर है, अगर आप आज भी इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी स्थिति बहुत खराब है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। अगर आपको नहीं विश्वास है, आप मेरी हिस्ट्री की मैराथन देखो, मैराथन नहीं देखनी है तो एपिसोड देखो, उसमें मैंने बताया है आपको। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है, तो समझ लो आप कहाँ पे स्टैंड करो अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो। और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन नीचे है, तुरंत कमेंट करो। आगे बढ़े। अगला है, इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफे, क्या नाम है? सोम नाम है, सोम है ना, सोम। सोम से ध्यान रखिएगा, सोम जो है वो आपका 9th मंडल में है। किसमें? 9th मंडल में। 9वां मंडल जो है आपका ऋग्वेदा का, ऋग्वेदा का जो 9वां मंडल है उसमें आपका सोम का मेंशन किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे, इसका नाम क्या है? सोम है ना, सोम। सोम जो है वो आपका शालीमार न्यू दिल्ली में खोला गया। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, पहले पढ़ लिया है हमने बाकी सब। रिसेंटली राजस्थान क्या है, राजस्थान पहला स्टेट बन चुका है जिन्होंने पोर्टल लॉन्च किया रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ वाटर का। मतलब डैम जो है, डैम या कैनाल जो है राजस्थान में, उसमें कितना पानी है उसके लिए इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, राजस्थान ने पोर्टल लॉन्च किया है, पहला स्टेट ही है ना। उसके बाद बात करते हैं आगे। तो वाटर से याद आया, वाटर से एक जो याद रखिएगा, वो याद रखिएगा ये कि वाटर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंडस वैली की ढोलावीरा याद आती है। क्या क्या याद आती है? ढोलावीरा। वाटर हार्नेसिंग और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे बेस्ट सिटी थी ढोलावीरा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जो है 18.18 किलोमीटर लंबा, मतलब 18.8 किलोमीटर लंबाई है इसकी। पहली ड्राइवरलेस, मतलब ड्राइवर नहीं रहेगा इस मेट्रो ट्रेन में। ये बेंगलुरु में, कर्नाटका में लॉन्च की गई, कर्नाटका में, है ना। कॉफी जो है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कर्नाटका में होती है। और कॉफी का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे? कर्नाटका में है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़े। जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो सकता है, जो मेरे दिमाग में आता है, मैं सब बता देता हूँ। उसके बाद भी आप लोग जो है शेयर व लाइक वगैरह कुछ करते नहीं हो। बताओ क्या गंदी स्थिति है आपकी, है ना। देखो, नई डिजीज है विचलेस ब्रूम। एक नया जो है एक बीमारी है जिसको बोलते हैं विचेस ब्रूम, है ना, विचेस ब्रूम। और ये बेसिकली किस पे होता है? ये पी क्रॉप पे, मतलब मटर जो होता है ना, मटर मटर के जो है चीजें, मटर के जो पौधे होते हैं उस पे होता है। तो दो चीजें पूछेगा। पहला, विचेस ब्रूम क्या है? तो ये क्या है? एक डिजीज है। क्या है? डिजीज है, मतलब बीमारी है। क्या ये इंसानों की बीमारी है? नहीं। ये बीमारी किसकी है? ये बीमारी है मटर के पौधों पे, मटर के पौधों पे लगती है विचेस ब्रूम। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो अगला जो है वो ये है कि इंडिगो, इंडिगो जो एयरलाइन है, इंडिगो एयरलाइन है, वो एयरलाइन ऑफ द ईयर जैसे नॉमिनेट की गई है। वो एयरलाइन ऑफ द ईयर के नाम पे नॉमिनेट की गई है कि जो इस साल की जो सबसे अच्छी एयरलाइन है वो इंडिगो रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो ये है कि की पॉइंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की पॉइंट है, कौन लॉन्च करता है, कौन लेकर आता है, कौन रिलीज करता है? इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे, आईएलओ लॉन्च करती है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन द अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, मतलब जो टोटल, देखो पहला बात होता है क्या, इसमें आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो क्या है कि ये पूरी जो पॉपुलेशन है, ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है। ये क्या है? पूरी पॉपुलेशन है। इसमें अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड दोनों है। अब इसी पॉपुलेशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इतने जो है ये है अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। और इस अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में से अगर हम बात करते हैं, ओके, तो उसमें शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ कितने हैं? कितने लोग, कितने यूथ है? तो यूथ जो है वो आपका 82.9% है। ये आपका 82.9% यूथ है। और अमंग द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ अगर जो बात करते हैं, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है, तो उसमें 76.7% जो है मेन है ना। सॉरी, वुमेन जो है 76.7% है, और मेन कौन है? मेन जो है 62% है। तो ये रिपोर्ट है आईएलओ ने लॉन्च की है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। उसके बाद हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि टू ट्रेडिशनल आइटम्स, दो बहुत ही पुराने आइटम्स है त्रिपुरा के। पहला है मताबरी पेरा, मताबरी पेरा एक प्रसाद है। और रिगनई पचरा, रिगनई पचरा, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा एक वही स्टेट है जिसको तीन तरफ से बांग्लादेश घिरता है। त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मताबरी पेरा त्रिपुरा का और रिगनई पचरा त्रिपुरा का, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो, हाँ, वर्ल्ड का पहला ओम शेप टेम्पल, ओम मतलब ओम आकार का टेम्पल जो है, मंदिर बनाया जा रहा है कहाँ पे? पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। ओम शेप टेम्पल कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान में बनाया जा रहा है। ये 250 एकड़ का नगारा स्टाइल में बनाया जाने वाला टेम्पल है, नगारा स्टाइल में। ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रयान 3 वगैरह, जो मैंने स्किप किया है वो मैंने पहले ही क्लास में बता दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो पहले उसको, ठीक है? उसके बाद यहाँ कुछ कमेंट करना। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलना कि मैंने स्किप कर दिया, आपने देखा होगा मैं जानता हूँ, लेकिन वो मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है? आगे बात करते हैं निकारागुआ। निकारागुआ एक जगह है, ओके, और ये बिकम पहली पहली ऐसी जगह बन चुकी है जो फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है टू अप्रूव इंडियन फार्मासोपिया। ओके, इंडियन फार्मासोपिया को अप्रूव करने वाली पहली स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री, यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, स्पेनिश एक स्पेन की लैंग्वेज है, स्पेनिश बोली जाती है निकारागुआ देश में, है ना? अब इंडियन फार्मासोपिया क्या है? इंडियन फार्मासोपिया कमीशन जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? ड्रग का मतलब ये नहीं है हेरोइन हेरोइन गंजा हेरोइन वाला नहीं, है ना? ड्रग का मतलब दवा होता है ना? तो दवा का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए उसको ये लोग सेट करते हैं, ओके। तो पहले से इंडियन फार्मासोपिया जो है वो अफगानिस्तान में, घाना में, नेपाल में, मॉरिशस में और सूरीनेम में, इन 5 कंट्रीज में पहले से हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन ये अप्रूव्ड है, और अब जो है निकारागुआ में भी अप्रूव हो गई है। क्लियर? आगे बात, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो ये है कि इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो लाइन, देखो अंडर वाटर मेट्रो लाइन जो है कोलकाता में शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा, अंडर वाटर मेट्रो लाइन। और ड्राइवरलेस कहाँ है? कहाँ पे ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन है? कहाँ पे है? बेंगलुरु में, है ना? ऐसे नहीं भूलोगे यार, ऐसे भूलोगे तो फिर दिक्कत है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बीपीसीएल पेट्रोलियम प्रीमियम पेट्रोल स्पीड का, ठीक है? तो नीरज चोपड़ा जो है बीपीसीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर है। अगला करंट अफेयर्स क्या है? यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं जो इंपॉर्टेंट हो, और बाकी सब क्वेश्चन में कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टिक किया है जहां भी मुझे पढ़ाना है। देखो उसके बाद पढ़ते हैं 125 फीट का ब्रॉन्ज मॉन्यूमेंट, ओके, ब्रॉन्ज का मॉन्यूमेंट, 125 फीट का ब्रॉन्ज का मॉन्यूमेंट जो है वो स्टेट ऑफ वेलर इनॉग्रेट किया गया जोरहट असम में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। अब ये किसके ऊपर है? इन द ऑनर ऑफ अहोम। देखो अहोम किंगडम कहाँ था? ये था आपका असम में। अहोम किंगडम कहाँ था? असम में था, है ना? अहोम किंगडम। तो अहोम जनरल बीर लाचित बोरफुकन, अहोम जनरल थे उस टाइम पे, बीर लाचित बोरफुकन, इनके ऑनर में 125 फुट का ब्रॉन्ज मॉन्यूमेंट को एस्टैब्लिश किया गया है, ओके। इन अहोम जनरल बीर लाचित बोरफुकन को हम लोग बैटल ऑफ सरायघाट 1671 के कारण जानते हैं, बैटल ऑफ सरायघाट, ओके। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स पे। तो यहाँ पे और कुछ ऐसा है क्या? नहीं, सर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इधर है क्या? हाँ, इधर में है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र पहला स्टेट बन चुका है जिन्होंने लैंड खरीदी है कश्मीर में, है ना? आपको पता होगा जब से कश्मीर जो है फ्री हुआ है 370 से, तो 370 को जब से वहां से हटाया गया तो क्या हुआ है कि वहां पे लैंड खरीदना पॉसिबल हो चुका है। तो महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट बना है जिन्होंने जमीन खरीदी है, कहाँ पे? कश्मीर में, टूरिज्म के लिए जमीन खरीदी है। उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो ये है कि पीलीभीत, ये उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। तो क्या है? फुट और माउथ डिजीज, फुट और माउथ डिजीज जो है उसने 60% कैटल, देखो ये कैटल में होता है, गाय वगैरह में देखा होगा आपने, फुट एंड माउथ डिजीज होता है। तो 60% जो मिल्क कैटल है उसको अफेक्ट किया है फुट एंड माउथ डिजीज में। कहाँ पे? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, ओके। ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है जो एनिमल को अफेक्ट करता है, जैसे कैटल मतलब गाय भैंस वगैरह, बकरी वगैरह, पिग हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है श्री कल्की धाम। श्री कल्की धाम जो है उसका फाउंडेशन स्टोन, उसका शिलान्यास जो है किया जा चुका है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये संबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के, संबल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, श्री कल्की धाम, ध्यान रखिएगा, संबल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। कल्की क्या है? कल्की जो है वो लॉर्ड 10th फॉर्म है लॉर्ड विष्णु का, लॉर्ड विष्णु का 10वां अवतार जो है कल्की है। तो श्री कल्की धाम को शुरू किया जाएगा संबल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, है ना? याद रखिएगा संबलपुर एक जगह का नाम है जो कि आपका कहां पड़ता है? उड़ीसा में। संबलपुर अलग है, संबल अलग है। ये संबल डिस्ट्रिक्ट है, वो संबलपुर है, ओके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं। तो बेसिकली देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या करता है, ये बताता है कि भारत के जो पासपोर्ट है वो कितने देशों में बहुत स्ट्रांग है ना? बहुत स्ट्रांग है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसने उसकी रैंकिंग में अगर बात करते हैं तो भारत जो है वो 85th पे आया है, 85th आया है ना, 85th आया है। तो बेसिकली इंडिया पहले 84th पे था, अब वो और नीचे खसक रहा है। मतलब जितना आप ऊपर जाते हैं उतना बेटर है, लेकिन ये और नीचे जा रहा है। हम 85th पे आ चुके हैं। इंडियंस अभी फिलहाल की बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो इंडिया 62 कंट्री में, मतलब 62 कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप भारतीय हैं तो अगर आप चाहते हैं बिना वीजा का ट्रैवल करना, तो आप 62 कंट्रीज में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, है ना? तो ये इंडिया की अभी पावर है, बहुत कमजोर है इंडिया की अगर आप देखोगे तो जो पासपोर्ट है वो। नेक्स्ट है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। अब देखो हमने पढ़ा था हाईएस्ट रेलवे आर्क, हाईएस्ट रेलवे आर्क कहां पढ़ा था हमने? चेनाब नदी पे।
ये क्या है, इंडिया का कंट्री का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, ये टनल है ना। और ये कहाँ है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ओके, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल होगा ये। ओके, इसकी लेंथ जो है वो 12.77 किलोमीटर होगी। आगे हम बात करते हैं तो इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज जो है, केबल ब्रिज है ये। तो जितने भी ऐसे ऐसे न्यूज है ना कि लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है वो सुदर्शन सेतु है, सुदर्शन सेतु। और ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में, सुदर्शन सेतु। अगला जो न्यूज है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बन गया है नॉर्थ ईस्ट में जिसने अचीव किया है 100% हाउस होल्ड टैप वाटर। 100% हाउस होल्ड टैप वाटर अरुणाचल प्रदेश ने, नॉर्थ ईस्ट का, याद रखिए भारत का नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बन चुका है ना। और भारत में शायद तमिलनाडु है, एक बार चेक कर लीजिएगा, भारत में शायद तमिलनाडु है। ओके, पूरे भारत में तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का पहला पहला स्टेट बन चुका है। नेक्स्ट है, अब पूछेगा कोची हार्बर कहाँ है, तो कोची हार्बर है केरला में, कोची हार्बर केरला में। ग्रीन फेरी इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया कोची हार्बर केरला में, कोची हार्बर केरला में। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां पर और कुछ नहीं है, अगला करंट अफेयर्स पे आते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि फाइव न्यू, ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ, 5 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब 5 नए एम्स खोले गए हैं भारत में। 5 नए एम्स की स्थापना भारत में की गई है। एक है आपका एम्स राजकोट, एक है एम्स भटिंडा, एक है एम्स बरेली, एक है एम्स कल्याणी और एक है एम्स मंगलगिरी। इसमें से एक आपका उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी पीसीएस के जितने बच्चे हैं ध्यान देंगे, एम्स रायबरेली खोला गया है नया। ओके, तो 5 नए एम्स खोले गए हैं भारत में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला जो है वो ये है कि सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन जो है जारी कर दिया गया है, जिसका नाम होगा रांगपो। रांगपो पे रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है सिक्किम का, और सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होगा, है ना। अगर आप भारतीय मैप में देखते हैं, तो अगर ये आपका भारत का मैप है, ठीक है, तो ये जो है, ये उठा हुआ पार्ट जो है, ये आपका सिक्किम होता है ना। तो सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन जो है वो रांगपो पे बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट, स्पेस क्राफ्ट नहीं है, स्पेस पोर्ट है, स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है कहां पे, कुलाशेखरापत्तिनम तमिलनाडु में। ओके, स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है, इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट बनेगा ये, कहां पे, कुलाशेखरम तमिलनाडु में बनेगा। ओके, चलिए अभी तक हमारे पास स्पेस पोर्ट पहले से है जिसका नाम है श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में, जहां से सारे जो लॉन्चेस जो हैं भारत के स्पेस सेंटर के, इसरो के जितने लॉन्चेस होते हैं वो वहीं से होते हैं। तो दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है तमिलनाडु में ही। ओके, मतलब इस साइड में ही। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। और यहाँ पे वैसा कोई करंट अफेयर नहीं है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में देखने को मिलता है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उत्तराखंड जो है वो पहला स्टेट बन चुका है जिसने इंडिपेंडेंटली इसको लागू किया है। इसके पहले गोवा में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन गोवा जो है वो इंडिपेंडेंस से पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया हुआ है। मतलब जब हम आजाद नहीं हुए थे, तो देखो क्या हुआ था कि एक्चुअली हुआ क्या कि 1947 से पहले गोवा में पोर्टुगीज थे। कौन थे, पोर्टुगीज। अब ये जो पोर्टुगीज थे, तो पोर्टुगीज के टाइम से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे चल रहा है ना। लेकिन 1947 के बाद अगर बात करते हैं, तो उसके बाद जो है पहला बना है उत्तराखंड स्टेट, जिसने इसको इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें बेसिकली बोला यह जाता है कि जितने भी जो लॉज हैं, चाहे वो मैरिज लॉज हो, डिवोर्स लॉज हो, वो सबके लिए सेम होंगे, है ना। सब रिलीजन के लिए अलग अलग लॉज नहीं होंगे। अभी इंडिया में क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, इस तरह के मैरिज एक्ट हैं जिसके ऊपर हमारे रूल्स अलग अलग हैं। डाइवोर्स के रूल्स अलग हैं, मैरिज के रूल्स अलग हैं, है ना। लेकिन बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है, सब कुछ सबके लिए सेम होता है। क्लियर है, ओके। उसके बाद याद रखिएगा, रिसेंटली क्या हुआ, सुपर 30 के फाउंडर जो है आनंद कुमार, उनको गोल्डन वीजा दिया गया है यूएई के द्वारा, गोल्डन वीजा दिया गया यूएई के द्वारा। ओके, और रजनीकांत को भी गोल्डन वीजा दिया गया है, ध्यान रखिएगा, रजनीकांत को भी। दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है, सॉरी करंट अफेयर है सुबिका पेंटिंग के बारे में। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार ये चेक क्या कर रहा हूँ, मैं चेक ये कर रहा हूँ कि साउंड मेरी ऑन है कि नहीं, क्योंकि एक क्लास हमने करी जिसमें मैंने पूरा पढ़ा दिया, बाद में पता चला उसमें साउंड ही नहीं आई। ठीक है, तो सुबिका पेंटिंग क्या है, सुबिका पेंटिंग जो है वो मेती कम्युनिटी की पेंटिंग है, और ये मणिपुर की, ये ध्यान रखिएगा दोस्त, क्योंकि अभी मणिपुर न्यूज में बहुत था, मणिपुर न्यूज में बहुत था, मेती कम्युनिटी भी न्यूज में बहुत थी। तो मेती कम्युनिटी जो है, मेती कम्युनिटी की पेंटिंग है, इसका नाम है सुबिका पेंटिंग, सुबिका पेंटिंग मणिपुर। अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं, तो अगर ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ देखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर और ये है मिजोरम।
तो ये क्या है, नागा, ये है मणिपुर, बीच वाला है ना, तो यहाँ पे आपका मेती कम्युनिटी रहती है, क्लियर है। और ये तीनों जो है म्यांमार से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, म्यांमार से। म्यांमार में सितवे पोर्ट है, म्यांमार में जो सितवे पोर्ट है वो काला नारी नदी पे है। किस पे है? काला नारी नदी पे सितवे पोर्ट म्यांमार, है ना। तो इस तरह से लिंकेज आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप पढ़ पाओगे बढ़िया से। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है वो क्या है, नीचे आते हैं काजी नींबू पे। काजी नींबू क्या है? देखो, काजी नींबू का मतलब होता है लेंबू, लेंबू है ना, लेंबू वही है, सिट्रस लेमन, सिट्रस लेमन, ठीक है। सिट्रस लेमन जो है वो उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि ये स्टेट फ्रूट रहेगा गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ असम का स्टेट फ्रूट बना है कौन सा? काजी नींबू, जिसको हम बोलते हैं सिट्रस लेमन, ओके, साइंटिफिक नेम है, ओके। इसका यूनिक अरोमा है और अपने हेल्थ बेनिफिट्स है। किसी भी लेमन की बात करते हैं तो उसमें आपको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन, कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन सी, राइट, विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। ये हो गया, हमने बात कर ली है आर्टिकल 1450, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कुका रिवोल्ट के बारे में मैंने आपको बताया, श्री सतगुरु राम सिंह के बारे में मैंने बताया हुआ ऑलरेडी आपको, तो मैं आपको बाकी आर्टिकल वगैरह चिंता नहीं करनी है। अभी हम क्लास करेंगे पॉलिटी की आज से, तो हम उसके बारे में 1:30 बजे बात करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी। इसलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल वगैरह करके इसको लंबा करने का मतलब नहीं बनता है। ये करंट अफेयर की वीडियो है ना। नेक्स्ट है सामली टेम्पल प्रोजेक्ट। सामली टेम्पल प्रोजेक्ट कहाँ है? संबलपुर उड़ीसा में, है ना, मैंने बताया संबलपुर उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। सामली टेम्पल प्रोजेक्ट, सामली टेम्पल प्रोजेक्ट कहाँ है? संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है ये, तो ये लोकेशन में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक कहाँ खोला गया है? नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश में, बीएचयू में, बनारस यूनिवर्सिटी में। अब बीएचयू की स्थापना किसने की? ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है मैराथन वाली, हिस्ट्री वाली, तो मैंने आपको वहां भी बताया हुआ है। बीएचयू की स्थापना किसने करी? बता दो यार, चलो इतना शर्मा मत, है ना। कब किया गया है वो बता दूं? चलो कब किया गया था? 1916 में हुआ था स्थापना, है ना। लेकिन किसने किया है? 1916 में बना था, किसने किया है ये बता दो बस, मान जाएंगे आपको, कमेंट कर दो, मतलब जलसा हो जाएगा फिर बता दोगे तो, है ना। ऐसे टेस्ट किया करो अपने आप को, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ऐसा नहीं हूं कि मतलब मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ जानबूझ के, आपको ये दिखाने के लिए आपकी तैयारी नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज से भाई, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, पीसीएस का बहुत फेवरेट, बहुत पेट क्वेश्चन है ये। यूपीपीसीएस में कम से कम 6 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में कम से कम 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। तो मुझे ऐसे याद है ऐसे क्वेश्चन, तो इसीलिए एसएससी में तो मतलब जाने हर एग्जाम में पूछ लेता है, एसएससी तो मतलब ऐसे ही करता है वो, ठीक है। चलो अगला हमारा जो है करंट अफेयर्स है वो ये है कि असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, इसका नाम है बायू। बायू है ना, बायू क्या है? बायू 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी है। जैसे हम रैपिडो करते हैं ना, रैपिडो, तो रैपिडो के जैसे ही है, लेकिन क्या है, ये इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी है, तो असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बायू। फिर है उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा बिरनी हाट सिटी। बिरनी हाट सिटी कहाँ है? तो ये मेघालय में है, बिरनी हाट सिटी मेघालय में है, और ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है भारत की 2023 में, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, ओके, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बिरनी हाट सिटी क्या है? मेघालय की है, और ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है आपकी 2023 की, है ना। देखो एक बात ध्यान रखो, समझो मेरी बात को, क्या होता है कि अलग अलग रिपोर्ट आती है सिटी के ऊपर। एक रिपोर्ट पहले भी आई है, उसमें बोला गया कि दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड है ना। यहां बोला जा रहा है कि बिरनी हाट है, तो ध्यान रखना किस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है ना। और जनरली अगर कोई रिपोर्ट का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि कोई नॉर्मल रिपोर्ट होगी, तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बिरनी हाट सिटी कहाँ पे है, तो ये कहाँ है? मेघालय में। अब बोलोगे सर, अब जिसने नहीं पढ़ा होगा वो बोलेगा सर अरे यार रैंडम क्वेश्चन पूछ लेता है, कहीं से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर में था बिरनी हाट, आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि आपने मेरे से नहीं पढ़ा, है ना। चलो रिसेंटली क्या है, देखो हत्ती कम्युनिटी जो है हिमाचल प्रदेश की, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब का, एसटी का, है ना। हत्ती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, हिमाचल प्रदेश की कम्युनिटी, ध्यान रखिएगा, हत्ती कम्युनिटी। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ स्ट्रीट लाइट का रनिंग सोलर एनर्जी क्रिएटेड इन अयोध्या। अयोध्या को सोलर सिटी बनाया जा रहा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अयोध्या जो शहर है उसको सोलर सिटी बनाया जा रहा है, और जितने भी सोलर के काम हो रहे हैं वो अयोध्या में किए जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अयोध्या जो है वो किस नदी किनारे है? अयोध्या शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ओके, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलो, और एक बात और यार, इतना चलो मैं आपसे पूछ ही रहा हूं, मैं आपको कुछ पूछने के बताए कुछ बता भी देता हूँ, वरना बोलोगे सर पूछे जा रहे हैं बता नहीं रहे हैं कुछ। देखो
अगर आप चैनल पे जाओगे ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका मन है तो देखो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, मत देखो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम बताना है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे है ना मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक प्लेलिस्ट, कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपको देखनी चाहिए, एक आप ये देखो आईएनसी प्रेसिडेंट, नहीं देखोगे आपका नुकसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आईएनसी प्रेसिडेंट की, एंड जब आईएनसी सेशन और उसके प्रेसिडेंट की एक एक वीडियो 2 वीडियो होगी इसमें, ठीक है। और इसकी मैंने मैराथन बनाई है ऑलरेडी गवर्नर जनरल की, तो ये आप देख सकते हो, पूरी मैराथन मैंने कन्वर्ट कर दी है ना। वीडियो में जाओगे तो इसके ऊपर ये जो वो एपिसोड वाइज है प्लेलिस्ट में, लेकिन मैंने मैराथन बना दिया। देखो ये लगभग 3 घंटे की मैराथन है, इसमें आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 घंटे की है ना, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में आपको जो देखना चाहिए वो ये है कि आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे मेरा स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट है, इसको जरूर देखो। इसमें देखो वीडियोस, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, 10 साल के पीवाईक्यू इसमें इंक्लूडेड है, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो है, क्लासिकल और फोक डांसेस की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है, रिवर सिटीज अराउंड देम, कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, जैसे मैंने पूछा अयोध्या शहर जो है वो किस नदी के किनारे है, इस तरह के सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ओके, उसके बाद फिर उसका सेकंड पार्ट ये है, ओके, फिर कितने रामसर साइट भारत में है, तो करेंटली 85 रामसर साइट भारत में है ना, इस बार हमने देखा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। और फिर फोक पेंटिंग के बारे में जो है ये है वीडियो है। तो इस तरह की मैंने कई सारी वीडियो जो है बनाई हुई है, इसको आप जरूर देखो, पढ़ो, ज्यादा देर की नहीं है, डेली एक एक देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो साउंड आ रही है ना यार, हाँ ठीक है। देखो, तो अगला जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि इंडिया का पहला सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी कहाँ है। काउ सेंचुरी को सेटअप किया जा रहा है मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में काउ सेंचुरी बनाई जा रही है, काउ सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट है मथु इंडिया का पहला गर्ल सैनिक स्कूल ओपन किया गया है वृंदावन में, मथुरा में, है ना। ये मथुरा नहीं है, मथुरा है, मथुरा ही है, ठीक है। तो पहला गर्ल सैनिक स्कूल है, गर्ल सैनिक स्कूल को ओपन किया गया कहाँ पे, वृंदावन में, जो कि मथुरा में पड़ता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पे है, अयोध्या में। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पे, अयोध्या में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा यूपी रिगार्डिंग। अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट है कि इसको ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर जो है वो पहला यूनियन टेरिटरी बने हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है पीएम विश्वकर्मा स्कीम को, जो कि एम करता है आर्टिफिशियल और क्राफ्ट में, पहला यूनियन टेरिटरी बना है। ओके, स्टेट नहीं, पहला यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है यूपी का, मतलब तैरता हुआ रेस्टोरेंट। कहां पे, प्रयागराज में। किस नदी के ऊपर है, यमुना नदी के ऊपर, यमुना के ऊपर है प्रयागराज में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहां पे है सुचेता सतीश, जो एक वुमेन है केरला की, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सिंगिंग मोर देन 100 लैंग्वेजेस, मतलब इन्होंने 100 से ज्यादा भाषाओं में गाना गाया है, 100 से ज्यादा भाषाओं में इन्होंने गाया है। केरला की ये महिला है सुचेता सतीश, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया अपना। उसके बाद है, रिसेंटली द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू एस्टैब्लिश फर्स्ट वर्ल्ड का पहला ब्लैक टाइगर सफारी नियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अभी तक 5 बार न्यूज में आ चुका है जब से हम कर रहे हैं, याद रखिएगा उड़ीसा में पड़ता है, इसको करके मत आइएगा, बहुत रिग्रेट करेंगे हम भी और आप भी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे, हाँ, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, इसको गुरुग्राम हरियाणा में अनवील किया गया। आरोग्य मैत्री एड क्यूब वर्ल्ड का पहला क्या है, पोर्टेबल, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। उसके बाद हम्प सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम को अरुणाचल प्रदेश में खोला जा रहा है। हम्प सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम है, हम्प सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, एक 100 फीट ऊंचा रफी मीनार को खोला गया। रफी मीनार जो है उसको कंस्ट्रक्ट बनाया जा रहा है कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में, मोहम्मद रफी के बर्थ प्लेस पे, है ना। मोहम्मद रफी जो है आप बहुत बड़े सिंगर है, गायक है, उनके बर्थ प्लेस पे रफी मीनार को बनाया जा रहा है, 100 फीट ऊंचा रहेगा रफी मीनार। ओके, बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज को स्टार्ट किया है जनवरी 1 से, ताकि वो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस को और तेज कर सके। काफी बढ़िया है ना। नेक्स्ट है, इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट जो है, जिसको बोलते हैं बाराकूडा, लॉन्च किया गया है अलापूजा में। अब 2 अलग अलग नाम है, बाराकूडा नाम है सोलर इलेक्ट्रिक बोट का, बोट का नाम क्या है, बाराकूडा। लॉन्च किया गया है अलापूजा में, कहां है, केरला में, विद द एम ऑफ इको फ्रेंडली मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। बाराकूडा बोट का नाम है, अलापूजा जगह का नाम है, दोनों कहां है, केरला में, ठीक है। नेक्स्ट है, केरला में और क्या है, साइलेंट वैली है, स्पाइस सिटी, इसको बोल, स्पाइस सिटी कौन है, केरला है। ओके, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट एआई सिटी कौन है, लखनऊ बनेगा। लखनऊ जो है इंडिया का पहला एआई सिटी बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, यूपी के रिगार्डिंग अच्छा करंट अफेयर है। चलिए, उसके बाद सेफेस्ट सिटी कोलकाता है, हमने बात की थी पहले भी इसके बारे में। नेक्स्ट है कि आपका, हाँ, याद रखिएगा आपका ये है कि
लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर जो है वो स्वरवेद महामंदिर है, वाराणसी में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको भी। और टेम्पल जो है उसको लोटस फ्लावर की तरह डिजाइन किया गया है। फिर है गुजरात गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो इंडिया की पहली सबमरीन बेस्ड अंडर वाटर टूरिज्म लॉन्च करेगी। अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता, ड्राइवरलेस मेट्रो बेंगलुरु, इंडिया का पहला सबमरीन बेस्ड अंडर वाटर टूरिज्म द्वारका के लिए, कहां पे? गुजरात में, गुजरात में। नेक्स्ट है, रिसेंटली रिसर्चर्स जो है आईआईटी रोपर के, ओके, रोपड़ एक इंडस वैली साइड भी है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, रोपड़ पंजाब में पड़ती है। तो आईआईटी रोपर जो है उसने डिस्कवर किया है रेयर मेटल टैंटलम के बारे में। टैंटलम है ना, टैंटलम क्या है क्या नहीं है मैं अभी आपको बताऊंगा, एक मिनट रुकिएगा। ओके, टैंटलम में क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। टैंटलम जो है सतलज नदी में मिला है पंजाब में। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। साइंस एंड टेक से हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। इंडिया का लार्जेस्ट जो है सर्कुलर रेलवे कौन सा है? सर्कुलर रेलवे कहाँ खोला गया है? तो ये बैंगलोर में खोला गया है सर्कुलर रेलवे, इंडिया का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे। उसके बाद है गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने बनाया है बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि गुजरात की बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है ना? और ये एशियाटिक लायंस का सेकंड होम बनेगा, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गुजरात में है, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मर्ज करवा के बनेगा। हमने एक और न्यूज पढ़ी थी छत्तीसगढ़ के बारे में, कि छत्तीसगढ़ में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मर्ज करके बनाया जा रहा है, एक बड़ा बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज किया जाएगा मध्य प्रदेश में, और ये इंडिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, है ना। नौरादही कहाँ है, दुर्गावती कहाँ है? मध्य प्रदेश में, नौरादही और दुर्गावती। नेक्स्ट है कोची सिटी, केरला का जो है वो बेस्ट प्लेस है, अगर आपको भारत में कहीं जाना है तो कोची सिटी जरूर जाइए, ऐसा रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है। और कोझिकोड जो है वो लिटरेचर का सिटी है। ग्वालियर जो है वो सिटी ऑफ म्यूजिक है। क्या है? ग्वालियर जो है वो क्या है? सिटी ऑफ म्यूजिक है। आगे बात करते हैं तो नोकिया जो कंपनी है, नोकिया ने पार्टनर किया है टाटा प्ले फाइबर के साथ कि वो कंट्री की पहली वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लाएगी। मतलब ऐसा ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करेगी नोकिया और टाटा प्ले फाइबर की वो वाईफाई 6 पे बेस्ड होगा, है ना, वाईफाई 6 पे बेस्ड होगा। तो अभी तक देखोगे जियो फाइबर है, एयरटेल फाइबर है, मैं खुद एयरटेल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली टाटा प्ले भी अब क्या हो रहा है, फाइबर लेके आ रहा है, मतलब अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेके आ रहा है। सस्ता हो तो बढ़िया है, राइट, हमें तो फायदा होगा। उसके बाद क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मुंद्रा पोर्ट कहाँ है, तो मुंद्रा पोर्ट पड़ता है गुजरात में। मुंद्रा पोर्ट कहाँ है? मुंद्रा पोर्ट गुजरात में। मुंद्रा पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट आता है वाटर यूनिवर्सिटी। इंडिया का पहला वाटर यूनिवर्सिटी कहां खोला गया है? ये आपके बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में खोला गया है। वाटर यूनिवर्सिटी खोला गया है उत्तर प्रदेश में, है ना, वाटर यूनिवर्सिटी। और आपका हैंडीकैप की यूनिवर्सिटी कहां खोला गया है? झारखंड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए। कहां पर? गवर्नमेंट रन लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी है वहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च बोला है। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछेगा लोनक लेक कहाँ है? लोनक लेक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो लोनक लेक कहाँ है? लोनक लेक आपका नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है। कहां पड़ता है? नॉर्थ सिक्किम में। नॉर्थ सिक्किम में लोनक लेक एग्जाम में आ जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, करंट अफेयर में ध्यान रखिएगा। उसके बाद है फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन, भोपाल की महिला पुलिस थाना। भोपाल का महिला पुलिस थाना जो है पहला पुलिस थाना जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको भी, है ना। फिर है शोर टेम्पल। शोर टेम्पल कहाँ है? ये शोर टेम्पल जो है वो ममल्लापुरम तमिलनाडु में है और इंडिया का पहला ग्रीन आर्कियोलॉजिकल साइट है। इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट है शोर टेम्पल, ध्यान रखिएगा। ओके, एग्जाम जैसे ही हो जाएगा ना बीपीएससी और यूपीपीएससी का, मैं आपको दिखाऊंगा कितने करंट अफेयर्स हमारे जो पीडीएफ है उससे मैच किए हैं, है ना, कितने हमने किए थे, कितने मैच किए, आपको समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्लासेस है सब, अगर आप 1 से 2 बार इसको पढ़ लेते हो। एक बार आपने मेरे साथ पढ़ ली है, अब एक बार आप क्या करोगे, मैराथन देखोगे, है ना। तो इसको जैसे आज ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 3 से 4 दिन में इसकी मैराथन डाल दूंगा, तो क्या होगा, इसको एक बार आप पूरा देख सकते हो स्पीड अप करके। नेक्स्ट है, राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ 3 नए डिस्ट्रिक्ट राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, मलपुरा, सुजनगढ़ और कुचमन सिटी, है ना। मलपुरा, सुजनगढ़ और कुचमन सिटी अभी अनाउंस किया गया, अभी बनाया नहीं है, अभी अनाउंस हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में बन चुका है, ठीक है, बोमचिक। नेक्स्ट है धोडो विलेज। धोडो विलेज जो है कहां पे? धोडो विलेज जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये बेस्ट टूरिज्म विलेज है। धोडो विलेज कहां है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। फिर एक क्वेश्चन की अयोध्या जो है उसको सोलर सिटी बनाया जाए, मैंने बता दिया। और ये चलो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सरयू नदी के किनारे है, सरयू, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान होना चाहिए किस नदी के किनारे कौन सा शहर है। बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको याद होगा कि दांडी मार्च
कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ और कितने दिन लगे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है सांची सिटी। सांची मध्य प्रदेश में है, आपको पता होगा सांची स्तूप। सांची सिटी जो है मध्य प्रदेश में है, वो पहला सोलर सिटी बनेगा। ओके, पहला सोलर सिटी बनेगा। सांची सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। ओके, पहला सिटी बनेगा, पहला सोलर सिटी बनेगा भारत का। अभी हमने जो पढ़ा अयोध्या के बारे में, वो क्या है आपका फर्स्ट सोलर सिटी है उत्तर प्रदेश का। अयोध्या पहला सोलर सिटी बनेगा उत्तर प्रदेश का, यूपी का पहला, और सांची जो है वो भारत का पहला। दोनों अलग अलग है। अयोध्या यूपी का पहला बनेगा, सांची भारत का पहला बनेगा, दोनों को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला आता है, हाँ, फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम जो है मसूरी उत्तराखंड में खोला जाएगा। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैपिंग। जो कार्टोग्राफी होती है, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैपिंग करना। तो पहला कार्टोग्राफी का म्यूजियम खोला जाएगा मसूरी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ वननेस जो है, स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश में जो है अनवील किया गया है, मतलब बनाया गया है। 108 फीट ऊंचाई है उसकी। आदि शंकराचार्य के ऑनर में इसको बनाया गया है, उन्हीं की जो है प्रतिमा है ये। और ये कहाँ है, ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर में। ओके, और ये जो स्टैचू है, ये जो पुतला है, ये मंदाता माउंटेन, मतलब मंदाता जो पहाड़ है उसके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ भी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने नई स्पीसीज को डिस्कवर किया है, मरीन फिश है, इसका नाम है सी रॉबिन। सी रॉबिन कहाँ मिली है, वेस्ट बंगाल में। ध्यान रखिएगा, सी रॉबिन पूछ लेगा तो सी रॉबिन क्या है, मरीन स्पीसीज है, नई स्पीसीज है ये, और ये वेस्ट बंगाल में मिली है सी रॉबिन। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे के पूरे एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा और इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी मैराथन 2 से 3 दिन में आ जाएगी। और अपकमिंग जो चीजें मैं करने वाला हूं चैनल पे, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके, पहले हम बात करेंगे, अभी वीडियो बाकी है, अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टैंटलम के बारे में। टैंटलम मैंने छोड़ दिया था ना वहां पे, कि अभी जो सतलज नदी पे जिसका जो मिला है रेयर मेटल, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातें आप कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहली बात कि आज से शाम में 5 बजे, शाम में 5 बजे जो है हम शुरू कर रहे हैं क्या, प्रैक्टिस ऑफ एडुटेरिया करंट अफेयर्स डेली 100 क्वेश्चन डेली। ठीक है, आज से ही 1:30 बजे 1:30 PM पे ये दोनों क्या है, दोनों लाइव होंगी। क्या होगी, लाइव क्लासेस होंगी। ओके, 1:30 PM पे हम क्या करने वाले हैं, 1:30 PM पे हम करेंगे पॉलिटी के PYQs, पॉलिटी के PYQs। क्लियर है। और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेशन एडिटोरियल का खत्म होगा हमारा करंट अफेयर्स का, उसके बाद हम बिहार का शुरू करेंगे। बीपीएससी करंट अफेयर्स मैं लाऊंगा, ऐसा नहीं मैं नहीं लेके आऊंगा, मैं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कराऊंगा, है ना, लेकिन इसको इसके खत्म होने के बाद हम करेंगे इसको। समझ में आ रहा है। चलो अब बात करते हैं, एक बात और जो मुझे बतानी है आपको, वो ये है कि मेरे चैनल पे जाओगे, कम्युनिटी में जाओगे, तो यहां आपको दिखेगा कि मैंने एक पोस्ट डाला हुआ है, इसको जरूर चेकआउट करो। इसमें क्या है, 1000 क्वेश्चन करेंगे हम सब्जेक्ट वाइज। हर सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट के। ओके, कंप्लीट टेक्स्ट बुक मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपका। केजीएस आईएएस का टेक्स्ट बुक है मेरे पास, परम आईएएस का और परफेक्शन आईएएस का, इन तीनों के टेक्स्ट बुक हम लेके रहेंगे। मैं क्लास में करवाऊंगा लाइव आपको प्रैक्टिस। 1000+ क्वेश्चन करेंगे एक एक सब्जेक्ट के। साइंस के 1000 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन, ऐसे सीरीज में लाने की सोच रहा हूँ। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप रेस्पॉन्स करोगे, क्योंकि मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ आपको, मैं करंट अफेयर दे रहा हूँ, मैं आपको पीवाईक्यूज दे रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो चैनल को जितना हो सकता है उतना शेयर कर दो। ओके, और बात करते हैं टैंटलम की। अब तो बात करते हैं टैंटलम की। तो आप देखोगे कि पहली बात की न्यूज में क्यों है, तो टैंटलम जो है वो एक रेयर मेटल है और इसका रिमार्केबल प्रॉपर्टी है। और ये कहाँ मिला है, ये सतलज नदी पे मिला है, जो कि पंजाब में है ना। सतलज क्या है, सतलज एक ट्रिब्यूटरी है। इट इज अ ट्रिब्यूटरी। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये ट्रिब्यूटरी है आपकी इंदस की। इंदस की ट्रिब्यूटरी है सतलज, ध्यान रखिएगा, है ना, सतलज। और सतलज पे ही एक प्रोजेक्ट है भाखरा नागल। कौन सा, ये भी बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। भाखरा नागल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस पे है, सतलज नदी पे है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको सतलज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टैंटलम के बारे में। तो टैंटलम की डिस्कवरी रेयर मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 73, 73 उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि साइंस में क्वेश्चन टैंटलम से पूछ सकता है। तो 73 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 1802 में इसको डिस्कवर किया गया था। स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडिश केमिस्ट थे एंड्रस गुस्ताफ एकेनबर्ग। एंड्रस गुस्ताफ एकेनबर्ग ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। एटॉमिक नंबर 73 है, नाम है टैंटलम। ओके, सतलज नदी पे मिला है। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज में देखोगे तो ये ग्रे कलर का होता है, बहुत हैवी होता है, भारी होता है, हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है ना, जंग नहीं होता है। जंग का मतलब क्या होता है, रस्टिंग।
क्या होता है? रस्टिंग। रस्टिंग के ऊपर एक सवाल पूछा जाता है कि रस्टिंग से वेट बढ़ता है कि घटता है? तो रस्टिंग से वेट क्या होता है? वेट बढ़ जाता है। आयरन का वेट क्या होता है? आयरन का वेट बढ़ जाता है रस्टिंग से, ठीक है? रस्टिंग। रस्टिंग के लिए क्या-क्या जरूरी है? ऑक्सीजन और वाटर दोनों जरूरी है रस्टिंग के लिए, और आयरन तो ऑफ कोर्स है ना, लोहा नहीं रहेगा तो कैसे होगा? रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। जिंक से मतलब हम लोग वो जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन पे, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है? उसके बाद जो है प्योर टैंटलम जो है वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि अगर आप मतलब उसको किसी भी तरह से मोड़ना चाहें तो मोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं डक्टाइल। प्योर टैंटलम जो होता है वो डक्टाइल होता है। अलाउइंग इट टू बी स्ट्रेच्ड, अगर उसको स्ट्रेच खींचना चाहें तो खींच सकता है। उसका तार बनाना चाहे तार बना सकते हैं बिना टूटे। जैसे कॉपर होता है, कॉपर डक्टाइल होता है तभी ना आप कॉपर की तार यूज करते हैं। सिल्वर होता है, सिल्वर डक्टाइल होता है तभी ना आप सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं। गोल्ड भी डक्टाइल होता है, मेटल्स आर डक्टाइल, है ना? तो डक्टाइल होता ही है, तो इसलिए। उसके बाद एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है केमिकल अटैक पे, मतलब केमिकल अटैक के लिए केमिकल अटैक करोगे तो वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है टैंटलम, ओके, एट टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर पे। इट इज अफेक्टेड ओनली बाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अगर इसमें हाइड्रोफ्लोरिक, क्लोरिक नहीं है, हाइड्रो HCl नहीं है, इट इज नॉट HCl, हाइड्रोफ्लोरिक है वो। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ही अफेक्ट होता है। एसिडिक सॉल्यूशन विद फ्लोरिड आयंस एंड फ्री सल्फ्यूरिक सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है? टैंटलम के बारे में बात करते हैं तो एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट से मुझे याद आया टंगस्टन के बारे में। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा, ओके? उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या है? तो यूजेस है इसके, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज होता है, ये कैपेसिटर के तौर पे यूज कर सकते हैं, ओके? उसके बाद हम बात करते हैं तो बेसिकली इसका यूज होता है सब्स्टिट्यूट फॉर प्लेटिनम, प्लेटिनम का सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर सकते हैं, ओके? क्योंकि जो कि ज्यादा महंगा है, प्लेटिनम बहुत महंगा होता है इसलिए। और मेडिकल अप्लायंसेस में इसको यूज कर सकते हैं। टैंटलम जो है वो बॉडी फ्लूइड से रिएक्ट नहीं करता है, तो इससे हम लोग सर्जिकल इक्विपमेंट वगैरह बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, बॉडी सेफ रहेगी अगर हम उस चीज को यूज करते हैं। कटिंग एज मटेरियल में यूज हो सकता है टैंटलम को, है ना? ग्राफाइट जो है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल्स है, ओके? तो इसको हम लोग कट वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हैं टैंटलम को। तो ये सारा टैंटलम के बारे में इंफॉर्मेशन था जो मुझे आपको देना था, और यही जो है उनको मिला है, रोपर, IIT रोपर को मिला है कहाँ पे? सतलज नदी के ऊपर, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब लास्ट चीज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आपने करंट अफेयर्स देख लिया है, करंट कंप्लीट कर लिया है, तो अब देखो आपकी मैं ना स्थिति बताता हूं। आपने करंट अफेयर्स की थ्योरी कर ली, थ्योरी करने के बाद अब आप करोगे 750 क्वेश्चन मेरे साथ, लाइव ज्वाइन करोगे तभी 750 क्वेश्चन लाइव ज्वाइन करोगे और क्वेश्चंस करोगे, ठीक है? इसके बाद हम करेंगे बीपीएससी, बीपीएससी बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, ठीक है? करंट अफेयर्स। इसके बाद ये होगा, ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है? और उसके बाद होगा टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, ये हमारा प्लान है, ठीक है? तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और जितना चैनल को शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो चैनल पे जुड़ पाए, ओके? तो जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, और कमेंट में अभी तक आपने आंसर नहीं किया है तो मैं फिर से बोल दूं, आंसर करो। डांडी मार्च, बताओ मुझे कब हुआ था? मैं बार बार पूछता रहूंगा क्योंकि याद करना जरूरी है यार। देखो अभी 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 भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी लगभग तुम्हारे पास 20 से 25 दिन है, जितना मेहनत कर सकते हो करो, है ना? बहुत वैकेंसी है, फोड़ दो आराम से, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय। शाम में 1:30 बजे मिलते हैं। शाम में कैसे मिलेंगे? 1:30 बजे मिलेंगे, 1:30 बजे मिलते हैं लाइव ऑलरेडी क्लास में, और उसके बाद 5 बजे मिलते हैं लाइव हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू।